वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। ये है आपका प्रोस्पेक्टस जो कि 2024 का डीएलएड एडमिशन का प्रोस्पेक्टस आ चुका है। ये देख रहे हैं आप 2024 से 26 2 साल का आपका कोर्स है, उसका प्रोस्पेक्टस है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने डाइट्स हैं और वहाँ कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो इस वीडियो में मतलब इस प्रोस्पेक्टस के जो भी पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे मैं आपके साथ एक एक दो वीडियोज़ शेयर करके बताती रहूँगी, ताकि आप लोग उस हिसाब से अपने फॉर्म को फिल करेंगे। जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट डाइट के लिए सेम एक ही फॉर्म फिल करना है, जिसमें आप जब प्रेफरेंसेस डालेंगे उस टाइम पे आपको दोनों डाइट की प्रेफरेंस डालनी होगी। आप चाहें तो आप सारे डाइट का प्रेफरेंस डाल सकते हैं और आप चाहें तो कुछ चुनिंदा डाइट का भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप जिन डाइट का नाम डालेंगे सिर्फ उन्हीं में ही आपका नाम आ सकता है, उसके अलावा किसी डाइट में नाम नहीं आएगा। अगर आना भी होगा तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आपको जितने भी डाइट्स हैं, लगभग 9 जो है गवर्नमेंट डाइट हैं और 10-12 जो है प्राइवेट डाइट हैं, तो सारे डाइट को लगभग 15-20 डाइट जो हैं ओवरऑल आप सारे डाइट का नाम डालिएगा, ताकि किसी ना किसी में आपका नाम आ जाए और आप एडमिशन ले सकें। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर कुछ ऐसा होगा कि किसी डाइट में सीट नहीं थी और आपने उसी का नाम दिया हो और आपके मार्क्स उसके लायक नहीं आए हों, तो फिर आपका वो छूट जाएगा और बाकी किसी और डाइट में भी फिर नाम नहीं आएगा, है ना। तो ये सब ध्यान रखें, आप सारे डाल देना, सारे प्रेफरेंसेस डाल देना। इतना बता रही हूँ मैं। उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अपनी मर्जी चलाएंगे और करेंगे नहीं, और फिर बाद में बोलते हैं कि मैम हमारा नाम नहीं आया किसी डाइट में। आपको सारे डाइट डालने हैं। अब यहाँ पे हम डाइट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए केशवपुरम डाइट है, ये बहुत बढ़िया डाइट है। केशवपुरम डाइट है, उसके बाद प्रीतमपुरा डाइट है सेकंड नंबर पे। फिर नेक्स्ट है आपका राजेंद्र नगर डाइट, ओल्ड राजेंद्र नगर, ये नंबर 1 डाइट है। मतलब कि सबसे पहले जो डाइट्स इस्टेब्लिश हुए थे उसमें सबसे पहले डाइट राजेंद्र नगर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद बाकी जगह पे दिल्ली में डाइट बने थे और मैंने यहीं से पढ़ाई की हुई है। हाँ, मैं डाइट राजेंद्र नगर से पढ़ी हूँ, तो ये 3rd नंबर पे ये डाइट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दरियागंज डाइट है। ये सब मतलब जितने गवर्नमेंट के डाइट हैं वो सब बहुत बढ़िया ही हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी दिया, अगर आपको कोई भी डाउट है आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि जो डाइट है उसमें कितनी सीट है। यहाँ देखिए जो डाइट केशवपुरम है उसमें 150 सीट है। इसमें से कुछ बॉयज़ की होंगी, कुछ गर्ल्स की होंगी, ऐसे करके। लेकिन ये जो है ना कोइड है, कोइड मतलब कि लड़का लड़की दोनों यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो पीतमपुरा डाइट है इसमें 100 सीट होती हैं। फिर राजेंद्र नगर में 150 सीट होती हैं। ये फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके कोई इंक्वायरी भी ले सकते हैं। फिर दरियागंज में है लगभग आपका 100 जनरल की सीट है और जो 20 है वो उर्दू लैंग्वेज जो लेता है बच्चा उसकी है। फिर उसके बाद जो आर.के. पुरम डाइट है उसमें 50 सीट है। फिर ये आपका आ गया भोलानाथ नगर शाहदरा का जो डाइट है उसमें 50 के आसपास सीट है, 50। फिर है आपका ये ककरडुमा जो डाइट है उसमें 100 जो है जनरल की और 20 जो है वो पंजाबी जो बच्चे लैंग्वेज लेते हैं उनकी सीट्स हैं। फिर आ गया उसके बाद आपका मोतीबाग डाइट, ये डाइट भी बहुत अच्छा है। इसमें 150 की सीट है और ये फ़ोन नंबर आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ ईमेल करके भी अपना पता कर सकते हैं कुछ डाउट है तो। उसके बाद गुमानेड़ा डाइट है जो कि आपका हरियाणा साइड पड़ता है, हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये वाला डाइट है, ये काफ़ी दूर, जैसे अगर आप उत्तम नगर साइड रहते हैं तो उधर से आपको थोड़ा पास पड़ेगा। तो ये 150 सीट यहाँ पे है। अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, इसका ये जो ना शॉर्ट फॉर्म है GHMB, इसका शॉर्ट फॉर्म है इस डाइट का। जैसे मोतीबाग डाइट है तो MB इसका कर दिया है शॉर्ट फॉर्म, और ये गुमानेड़ा डाइट है तो GH कर दिया है। अब टोटल सीट यहाँ पे 1040 है गवर्नमेंट डाइट के अंदर। जिसको उर्दू लेनी है वो जिस डाइट में उर्दू है वो भरेगा, और जिसको पंजाबी लेनी है वो उस डाइट में भरेगा जिसमें पंजाबी है। उसके बाद सीट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है EWS रिजर्वेशन अगर अप्लाई करते हैं तो। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आप लगा देना, अगर वो अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। उसके बाद ये आते हैं कुछ डाइट्स, देखिए लगभग कितने हैं ये हैं आपके 25। हाँ, 25 के आसपास जो डाइट है ये प्राइवेट डाइट है। इसमें की जो फ़ीस होती है लगभग 1 महीने की 50-60 हज़ार तक होती है। तो आपका 2 साल का जो कोर्स है वो 80-90 हज़ार में होता है कंप्लीट। फिर ये है RN कॉलेज, इसमें भी देखिए ये RN कॉलेज है। फिर है BRMT कॉलेज, ये पूरा देख लीजिएगा आप। ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखी है वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ये जितने भी डाइट है यहाँ फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इसको मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ाती हूँ, आप देख सकते हैं। इनमें जो भी डाइट आपके पास पड़ता हो आप उसकी प्रेफरेंस पहले देना, और जो डाइट थोड़ा दूर है उसकी प्रेफरेंस थोड़ी बाद में देना। फ़ोन नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सब डाइट्स में आप फॉर्म भरेंगे। लगभग देखिए यहाँ पे 25 हो गई, 25 तो आपका प्राइवेट डाइट हो रहा है, और 9 डाइट जो है हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं ये गवर्नमेंट डाइट हो रहे हैं।
लगभग 34 के आसपास आपके डाइट्स हो जा रहे हैं जिसमें आपको फॉर्म फिल करना है। तो 34 के 34 जो भी आपका जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए। बस इसमें ध्यान देना है कि पहले आप जो चूज़ करेंगे प्रेफरेंसेस में वो गवर्नमेंट डाइट चूज़ करना, क्योंकि उसकी जो फीस होती है वो कम होती है। लगभग आपका 20,000 में, 20 से 25,000 में आपका 2 साल का कोर्स हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन लेते हैं तो, है ना। तो पहले आप गवर्नमेंट डाइट का प्रेफरेंस डालना कि गवर्नमेंट में सबसे पास कौन सा है आपके घर के, फिर उससे दूर 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 सबसे दूर। फिर आप प्राइवेट डाइट में प्रेफरेंसेस डालना कि प्राइवेट में कौन पास है, फिर दूर 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 सबसे दूर, ऐसे करके, है ना। तो 34 टोटल डाइट आप चूज़ कर सकते हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए दोनों का सेम ही फॉर्म है, उसमें आपको बस प्रेफरेंसेस दोनों की डालनी होगी तब। ये था वीडियो, इसमें मैंने आपको बता दिया डाइट्स के बारे में। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि अब मैं आपके क्वेश्चंस देख रही हूँ, उस हिसाब से मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो जो भी डाउट है आप पूछते जाइए ताकि उस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती जाऊँ। ओके, थैंक यू।